हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम करेंगे एस्से ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये एक फ्रेश, आप कह सकते हैं, करंट टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको हर बार कहती हूँ कि एस्से हो उसमें आपका 3 से 4 पैराग्राफ होना चाहिए। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, बाद में और डिटेलिंग देंगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, और लास्ट में कंक्लूजन देते हैं। तो हम इस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज़ बीन सैंक्शन बाय आर गवर्नमेंट इन जुलाई 2020 आफ्टर एन एज ऑफ 34 ईयर। मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सैंक्शन किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जुलाई 2020 में 34 ईयर्स के गैप के बाद, फॉर ब्रिंगिंग द चेंजेस विद इन द नेशनल एजुकेशन सिस्टम, सो दैट कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर हम चेंजेस ला सकें। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज़ इट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस मोर एफिशिएंट बाय एनहांसिंग स्टूडेंट्स थिंकिंग एंड आर्टिस्टिक एबिलिटी। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उसको हम और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से, एफिशिएंटली तरीके से लाएं, और स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग एबिलिटी है, आर्टिस्टिक एबिलिटी है, उसको एनहेंस किया जा सके। The new education policy includes several changes within the school level also as education। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बहुत सारे स्कूल लेवल में भी चेंजेस हो रहे हैं और साथ ही साथ एजुकेशन का सिस्टम भी चेंज होने जा रहा है। उसके बाद थोड़ी सी हम इसके, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि सबसे मतलब इससे पहले जो, अगर हमने बात किया 34 ईयर पहले था, तो सबसे पहले कौन सी एजुकेशन पॉलिसी आई थी और ये वाली जो है वो कौन से नंबर की है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये चीज़ जो है इसमें बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो इंडियाज़ फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसीज केम अंडर दी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन 1968। तो जो हमारे यहाँ फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, कब जबकि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। जबकि सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी राजीव गांधी की गवर्नमेंट में 1986 में। एंड नाउ आफ्टर 34 ईयर्स इंडियाज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ कम। On 1st May 2020, the new education policy 2020 was reviewed by Prime Minister Narendra Modi, for which draft was prepared by a panel of experts led by former इसरो चीफ के कस्तूरी रंगन। तो इन्होंने जो है पूरा तैयार किया था ड्राफ्ट और उसको रिव्यू किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑन 1st May 2020। The focus of new education policy 2020 is to increase the standard of education at an international level। मेनली मतलब फोकस हमारा यही है कि हम अपने एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाकर कहाँ तक ले जाएं, इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएं। By the implementation, it's effectively our country to require J-curve growth altogether sectors, so it's also referred to as the globalization of education। अगर मतलब कि ये हमारी कंट्री के लिए बहुत ही इफेक्टिवली होने वाला है, जिससे कि मतलब सारे ग्रोथ में सारे सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया है कि ये एजुकेशन के लिए एज अ ग्लोबलाइजेशन की तरह काम करेगा। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा जो है ना, आप एक दो बार लिखोगे तो आपके माइंड में अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में आसानी से लिख पाओगे। और ज़रूरी नहीं होता कि जो आपने पढ़ा एज अ वर्ड टू वर्ड लिखने, वहाँ पे थोड़ा मोड़ा चेंज कर सकते हो, बट मेनली जो डाटा है, मेनली पॉइंट्स है, वो आपको नहीं भूलना चाहिए। नेक्स्ट है, इट इंक्लूड्स वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विद द इंटर्नशिप। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर क्लास 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद उन्हें इंटर्नशिप भी प्रोवाइड किया जाएगा। The new education policy 2020 focuses on the development of all sectors with education such as skill development, coding, music, project, and involves everything which helps to grow overall personality student। मतलब एजुकेशन के साथ बहुत सारी चीज़ें साथ में चलेंगी, लाइक स्किल डेवलपमेंट हो गया, कोडिंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, और हर वो चीज़ जिससे कि स्टूडेंट की पर्सनालिटी डेवलप हो सके। तो पूरी की पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करने की बात की जा रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। By the implementation of new education policy 2020, affordable fee are also applicable in all school। और जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई होगा, इम्प्लीमेंट होगा, तो उसके बाद जो है हर स्कूल और कॉलेज के अंदर एक अफोर्डेबल फीस ही रखा जाएगा। मतलब कि ये जो मन मर्जी की फ़ीस लेते हैं प्राइवेट स्कूल वाले, तो वो उसके बाद नहीं ले पाएंगे। विच हेल्प्स टू लोअर क्लासेस फैमिली सो दैट दे ऑल्सो एजुकेट देयर चिल्ड्रन। जो कि लोअर क्लास फैमिली के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ताकि वो भी अपने बच्चों को पढ़ा सकें। उसके बाद लास्ट में हम देंगे इसका कंक्लूजन। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी
अ रिवोल्यूशनरी पॉलिसी, एक मतलब कि रिवोल्यूशन ही लेकर आने वाला ये पॉलिसी। इट एम्स टू फॉर्म द एजुकेशन सिस्टम होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल, मल्टी डिसिप्लिनरी, अलाइंड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ 21st सेंचुरी। मतलब ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा होने वाला है जो कि होलिस्टिक रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी रहेगा और एक इस तरीके का रहेगा जो कि मतलब ज़रूरत है 21st सेंचुरी में रहने की, जिसकी मतलब पूरी ज़रूरत है। द इंटेंट ऑफ द पॉलिसी सीम्स टू बी आइडियल इन सम बेस, मतलब ये पॉलिसी तो पूरी आइडियल लग रही है, बट इट्स द इम्प्लीमेंटेशन वेयर द की टू सक्सेस लाइज। लेकिन मेनली इस पे इम्प्लीमेंटेशन ही है जिसके ऊपर सक्सेस इसका लाई करता है। तो मेनली इसका मतलब अब ये सब हुआ है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तभी ये जो है सक्सेस हो पाएगा। इस चीज़ को भी हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है आपका टोटल ये वाला लेटर हमारे जो है वर्ड लिमिट के अंदर ही हमने मेंशन किया है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो और कोई दिक्कत ना हो। तो और आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका 250 के अप्रॉक्सीमेट ही लिखवाते हैं, तो ये 250 टू 300 के बीच में है, तो आप इसे आसानी से अपने एग्ज़ाम के लिए इससे राइट डाउन करके लिख सकते हैं। बाकी और भी इससे डले हुए हैं हमारे चैनल पे, तो उस वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लीजिए।